यदि आप भी अगर मैट्रिक पास हैं या 2024 में मैट्रिक अगर पास किए हैं, तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई, सरकारी आईटीआई जो होता है, जो बिहार आईटीआई की तरफ से जो निकाला जाता है, जो आईटीआई आपको बिल्कुल फ्री में किया जाता है, जहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद अगर क्वालिफाई होते हैं तो आप आईटीआई का आप बिल्कुल फ्री में आप किसी भी ट्रेड्स के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। आप आईटीआई में ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए पेमेंट 750 रुपये जनरल का है और बीसी का और ईबीसी का। साथ में एससी एसटी जो होंगे उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये चार्ज रखा गया है। जो पीडब्ल्यूडी होंगे उनके लिए 420 रुपये पेमेंट रखा गया है। तो इस तरह से पेमेंट है और सभी को डॉक्यूमेंट में लगेगा मैट्रिक का मार्कशीट। जो अपीयरिंग हुई अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और भी जो होंगे सब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर चाहिए। जो फ़ोटो होगा फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ प्रेजेंट होना चाहिए फ़ोटो में। साथ में आपको नाम फ़ोटो पर लिखा होना चाहिए। बैकग्राउंड आपके फ़ोटो में वाइट होना चाहिए। तो इस तरह से कंडीशन है आपको। चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इस तरह से आपको बिहार आईटीआई के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कहीं भी सवाल आए तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप गूगल में सर्च कीजिएगा BCEC बोर्ड, इस तरह से, ठीक है। और ये वाला लिंक ओपन होगा, इसको ओपन कर लीजिए क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वैसे इसी का लिंक डायरेक्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से इस पर वेबसाइट पर आ सकते हैं। और आने के बाद यहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ITI कैट 2024, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करना होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ITI कैट, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच द सर्टिफाई ऑब्टेंड, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है आप यहाँ पर सर्टिफाई कर लीजिएगा। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पासिंग अपीयरिंग इन मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप मैट्रिक पास किए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फादर मदर इज़ एम्प्लॉय एंड विच एम्प्लॉयर सर्टिफाइड इन ऑब्टेन, यानी कि आपके माता पिता कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द योर चॉइस आर स्टडी, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप अपना पसंदीदा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल इतना तक हो गया। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, तो यहाँ रोशन इसमें डालूंगा इस तरह से, ठीक ना। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप लेते हैं रोशन, ठीक ना, कुमार पंडित, इस तरह से। ओके। उसी तरह से यहाँ पर दोबारा से नाम ये वाला फिलअप कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर कैलेंडर के अनुसार, ठीक ना। इसके बाद दोबारा से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद वेरीफाई कोड पर क्लिक कीजिएगा तो OTP आएगा। आपको OTP यहाँ पर डाल के फिलअप कर लेना है, सबमिट। ओके। उसके बाद यहाँ पर ईमेल का डालना है, ईमेल भी सेंड कीजिए तो ईमेल पर भी OTP जाएगा। ईमेल का OTP कोड डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना है, तो पासवर्ड यहाँ से आप बना लीजिएगा। जैसे पासवर्ड आपको इस तरह से बनाना है, जैसे फर्स्ट लेटर बड़ा, ठीक है, RAUSHN, जैसे मेरा नाम रोशन, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद कोई डिजिट डाल दीजिएगा इस तरह से, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पर उसी तरह से डाल लीजिए। जैसे चलिए मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ, तो इस तरह से डाल लीजिएगा। दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा यही वाली, और इसके बाद आधार नंबर यहाँ डाल लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक, जैसे जो भी आपका फेवरेट टीचर होंगे या कोई भी फर्स्ट टीचर होंगे, यहाँ पर आंसर उनका नाम लिख लीजिएगा, जैसे जो भी नाम हुआ, जैसे मैं अपना नाम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वाला कोड इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा ना, तो यहाँ पर इस तरह से OTP आएगा। यहाँ पर OTP डालने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पर, तो वेरीफाई पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसी तरह से ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लिया, जैसे यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, हाँ, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, ईमेल भी वेरीफाई कर लिया, इस तरह से। ओके। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मैंने डाल लिया, आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा डालिए, साइन अप पर क्लिक करूँगा। यहाँ डिटेल्स आपको इस तरह से पूरा मिलाने का आएगा ऑप्शन, कि आप पूरा डिटेल जो भी आपने फिलअप किया है ना, वो आपको प्रीव्यू के रूप में आएगा, मिला लीजिएगा पूरा से डिटेल यहाँ। इसके बाद कंफर्म लिखा है ना, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है ना। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में साइन अप करना है। मैंने डिटेल फिल कर लिया है, साइन इन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो डिटेल्स यहाँ पर आपको खोल के आ जाएगा इस तरह से।
जैसे यहाँ पर आपका नाम DOB रहेगा, और यहाँ से आपको डिटेल फिल करना है, जैसे फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से हैं। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, आप बिहार से हैं तो यस मैं बिहार से हूँ। सिलेक्ट योर रेसिडेंस एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है माता पिता के आपके बिहार से ही हैं तो यहाँ पर हाँ इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जेंडर को फिर से वेरीफाई, कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कीजिए। देखिए कैटेगरी आपको मेन होता है यहाँ पर सेलेक्ट करने का। जो BC1 के अंतर्गत आते होंगे, मैं आपको जेंडर से पहले फर्स्ट से समझाता हूँ। जनरल तो आप जनरल UR यानी अनरिजर्व इकोनॉमिकल, जो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा, या अनरिजर्व यहाँ पर, ठीक है। जिनके पास EWS होगा ना तो ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा, और जो EWS से नहीं होंगे ना तो उनको जनरल वाला ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। और जो BC1 में आते होंगे उनको EBC सेलेक्ट करना होगा, और जो BC2 में आते होंगे उनको BC सेलेक्ट करना होगा। जो SC ST होंगे उनके लिए तो है ही। एक बात ध्यान दीजिएगा, BC1 वाले बहुत गड़बड़ाते हैं, तो BC1 वाले EBC सेलेक्ट कीजिएगा, और जो BC2 वाले होंगे वो BC सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं BC1 से हूँ तो BC1 सेलेक्ट कर लेता हूँ EBC, ठीक है। कंफर्म कैटेगरी यहाँ दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ पूछ रहा आर यू डॉक्यूमेंट DQ कैंडिडेट दे ड्यू द क्लेम डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबिलिटी से है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो पर कीजिएगा। यस कीजिए तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर विकलांग के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ, ठीक है। तो डू यू क्लेम सर्विसमैन है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट नेम एज द इंस्टीट्यूट पासिंग अपीयरिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप एक क्वालिफिकेशन पास किए हैं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से पास किया हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर जैसे तिल, कटा वोटा के निशान, इस तरह से आप फिल कीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस, जैसे यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर पूरा पुलिस स्टेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्टेट से आप होंगे, ठीक ना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिएगा। इसके बाद अगर दोनों सेम होगा ना तो इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह से फिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिल कर लेता हूँ। तो मैंने पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लिया है, जैसे शुरू से मैंने डिटेल्स फिलअप कर लिया है, और यहाँ एड्रेस वगैरह सब कुछ एड्रेस वाला इस तरह से रहेगा। आपको यहाँ टिक कीजिएगा ना तो ये आपको आ जाएगा पूरा। सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर और यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो देखिए सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर इस तरह से कुछ है, यहाँ पर डिटेल्स में दिया है। जैसे फ़ोटो का 200 पिक्सल में चाहिए, यहाँ पर KB 100 KB के अंदर चाहिए, ठीक है ना। और सिग्नेचर जो होगा आपको 300 पिक्सल में चाहिए, आपको 100 KB के अंदर, और इसमें भी 100 KB के अंदर 300 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपलोड कर लीजिएगा फ़ोटो को। फ़ोटो पे आपको बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फोटो पर आपका नाम लिखा हुआ आना चाहिए, और प्रेजेंट ऑफ डेट। ओके, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले आपको अगर सिग्नेचर फ़ोटो में आपको प्रॉब्लम आता होगा तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पर पेंट में ओपन कीजिएगा, और साइज़ के अनुसार यहाँ से रिसाइज वाला सेक्शन में आइएगा, और यहाँ पर पिक्सल में आइएगा, और यहाँ पर मांगा जा रहा है यहाँ पर 300, और नीचे रखिएगा इसको, मार्जिन जो लिखा है ना इसको हटा दीजिएगा, टिक आउट, और इस वाला में नीचे वाला में 100 रखिएगा, यानी हाइट 100 और 300 लंबाई चाहिए। इसके बाद ओके कर लीजिएगा। यहाँ से Ctrl+S दबा लीजिएगा, सेव हो जाएगा। ओके, तो जो मैंने यहाँ पर जो फ़ोटो मैंने यहाँ पर अभी किया था तो उसको यहाँ पर मैं कर दिया हूँ, ये वाला है। डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर लूँगा, ये इस तरह से आ जाएगा। फ़ोटो को भी आपको इसी तरह से करना है। मैंने ये फ़ोटो को यहाँ पर बना रखा है जो 200 बाई 250 खोज रहा था। इस पर डबल क्लिक करूँगा, अपलोड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर की बात किया जा रहा है तो हिंदी सिग्नेचर वाला में जाऊँगा, और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर चलिए मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। तो हिंदी सिग्नेचर मैं पेंट में ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ रिसाइज में जाइएगा, पिक्सल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर 300 चाहिए, और यहाँ पर ये मार्जिन हटा दीजिएगा, और यहाँ पर आपको पूरे 100 चाहिए। ओके, और यहाँ ओके कर लीजिएगा, यहाँ Ctrl+S, ठीक है। इसको अब क्या करना है ना कि ये वाला हिंदी सिग्नेचर था, नहीं है हिंदी सिग्नेचर ये वाला था, तो मैंने हिंदी सिग्नेचर को ये वाला रखा था। तो इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर फ़ोटो, इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर अपलोड पूरी तरह से 100% हो चुका है। आपको फोटोशॉप वगैरह सब कुछ यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पेंट में ओपन कीजिएगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये नाम भी आपको लिखना होगा ना तो पेंट में ही लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे यहाँ स्कूल का नाम लिखना होगा इसमें 10वीं का, ठीक है ना। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम यानी बोर्ड का नाम लिखना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर अदर बोर्ड से हो तो अदर यहाँ से चूज कर लीजिएगा। मैं बिहार से हूँ, BSCB वाला सेलेक्ट कर लूँगा। पासिंग ईयर यहाँ पर पास है या अपीयरिंग है, दोनों भर सकते हैं। तो पास है तो पास लिखिए, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, जो भी पासिंग ईयर आपका होगा, ठीक है ना।
इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज है या CGP अपने अनुसार डाल लीजिएगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना आया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने अनुसार। टोटल मार्क्स कितना था तो टोटल 500 था। यहाँ पर कहीं भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पर परसेंटेज शो कर जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स इस तरह से फिल कर लीजिएगा और फिल करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिलाने का ऑप्शन आएगा। जो भी डिटेल्स आपको अगर गलत लगता है ना तो यहाँ पर पूरी तरह से मिला लीजिएगा, सही है या गलत है। मिलाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना तो नीचे यहाँ पर बैक टू एडिट का ऑप्शन देगा। अगर मान लीजिए अगर कहीं भी अगर गलत लगता है इसमें तो अभी सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपको अगर लगता है कि मेरा डिटेल सारा डिटेल सही फिलअप किया हुआ है ना तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो उससे पहले आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ चेक बॉक्स लगा लीजिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा, यस कर लीजिएगा और यहाँ पर पेमेंट मोड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट यहाँ से अपना कार्ड के माध्यम से कर लीजिएगा। जो भी कार्ड होगा कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के बाद एक आपको रिसिप्ट प्राप्त होगा और उस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके आपको रख लेना है या PDF में रख लेना है। आपको जब वहाँ पर काउंसलिंग होगा ना तब आपको सब डॉक्यूमेंट खोजा जाएगा। तो इसी तरह से फिलहाल अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक।